धान के रेट अब गिरने वाले हैं। इस साल 2025 में धान के रेट में बड़ा बदलाव आ गया है। चाहे आप मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा या फिर कोई भी राज्य से हो, और धान की पूसा वैरायटी 11, 21, 17, 18, 15, 09, 18, 85 या फिर कोई भी वैरायटी लगाई हो, धान के रेट इस बार इन राज्यों के लिए मुनाफा देंगे और कई किसानों के लिए घाटे का सौदा भी होगा। तो अगर आपने भी इस साल धान लगाई थी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। तो आप भी फसल बेचने से पहले ये जानकारी जरूर जान लें और कमेंट में आपके क्षेत्र का नाम जरूर बताएं, ताकि हम आपके क्षेत्र के अनुसार सटीक धान का भाव बता सके। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर साल की बजाय देखा जाए तो इस साल पूरे भारत में धान की रिकॉर्ड तोड़ बुआई की गई है। तो धान के रेट में भारी बढ़ोतरी या फिर गिरावट आना पूरी पैदावार को सीधे प्रभावित करेगा। इसीलिए धान बेचने से पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है कि इस बार आपको अच्छे मंडी रेट मिलेंगे या नहीं। और अच्छे मंडी भाव मिलना आपकी किस्मत नहीं, आपकी समझदारी के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आपने वीडियो में बताई गई इन कुछ बातों का ध्यान रख लिया तो मंडी भाव आपको अपने आप ही ज्यादा मिलेंगे। जिसमें सबसे पहला आता है दाने का साइज। किसान भाइयों, दाने का आकार जितना बड़ा होगा, दाना ठीक उतना ही वजनदार होगा। और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि वजनदार दाने वाली फसल को हमेशा मंडी भाव ज्यादा ही मिलते हैं। मतलब कि सीधी सी बात यह है कि धान के दाने का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा मंडी भाव मिलने की आपको उम्मीद है। और यही दाने का साइज सीधे सीधे आपके मंडी भाव को ही प्रभावित करता है। वही दूसरी सबसे जरूरी बात जिसका असर सीधे मंडी भाव पर देखने को मिलता है, वही है ग्रेडिंग, या जिसे आम भाषा में पंखा लगाना भी कहते हैं। बहुत से किसान बिना ग्रेडिंग किए धान को सीधे मंडी ले जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। बिना ग्रेडिंग की गई धान की क्वालिटी में सीधे गिरावट देखने को मिलती है, जिससे मंडी भाव भी कम मिलते हैं। और साथ ही में अगर आप इस धान का भंडारण या फिर स्टोरेज करते हैं तो खराब होने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये धान ना तो बुआई के लायक रहती है और ना ही आप इस धान को दरवा कर चावल निकाल पाएंगे। और वही अगर आप धान की ग्रेडिंग करते हैं तो धान में से कचरा, धूल, मिट्टी सब अलग हो जाता है और दाने की क्वालिटी बढ़ जाती है, जिससे मंडी भाव ज्यादा मिलने के चांसेस सीधे बढ़ते हैं। और ये धान भंडारण करने और खाने दोनों के लिए परफेक्ट होती है। अब तीसरी और सबसे जरूरी चीज आती है जो इस साल 2025 में धान के रेट को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है, वही है दाने में नमी की मात्रा। आपने ये जरूर देखा होगा कि जब भी आप धान को मंडी में लेकर जाते हैं तो जो भी व्यापारी होता है वो धान के दाने को सबसे पहले चेक करता है। वो धान के दाने को तोड़कर या फिर मॉइस्चर मीटर द्वारा दाने में नमी की मात्रा को चेक करता है। और अगर इस मॉइस्चर मीटर में नमी की मात्रा 10 से 12% है तो ये धान ठीक है, इसके रेट आपको अच्छे मिल जाएंगे। और वहीं अगर नमी की मात्रा 12% से ज्यादा आती है तो व्यापारी धान लेने से मना कर देते हैं या फिर उसके रेट बहुत ही कम लगाते हैं। तो इसलिए ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें कि जब भी आप धान की कटाई करें उसके बाद धान को 2 दिनों तक अच्छी तरह धूप में जरूर सुखाएं। इसके पहले भी आपको सबसे जरूरी काम ये करना है जिसमें 90% किसान गलती कर देते हैं, धान की कटाई का सही समय। आपको धान की कटाई ना तो समय से पहले करनी और ना ही बहुत लेट। आपको धान की कटाई हमेशा जब बालियों में 90% दाना भरा जाए उसके बाद ही करनी है और बालियों में मौजूद दाना दबाने पर थोड़ा सा कठोर लगे, यही सही अवस्था होती है धान की कटाई करने की। इससे दाने का वजन, क्वालिटी और भाव तीनों अच्छे देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब सबसे मेन बात करते हैं 2025 के धान के मंडी भाव की, कि किस राज्य में मंडी भाव कितना चल रहा है। तो सबसे पहले बात करें धान के 1509 वैरायटी के इस सप्ताह के रेट की, तो 2600 से लेकर 3357 रुपए क्विंटल तक देखने को मिला। 1509 वैरायटी के ज्यादातर मंडियों में अच्छे भाव ही देखने को मिले हैं। वहीं PV1 या फिर पूसा वैरायटी का रेट 2810 से लेकर 3475 रुपए तक देखने को मिले। धान की इस पूसा वैरायटी का लगातार अच्छा ही ग्राफ देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करें धान के 11-21 के रेट की, तो मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में 2680 रुपए से लेकर 4205 रुपए प्रति क्विंटल तक देखने को मिले। इस साल सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली वैरायटी में से एक है ये 11-21। वहीं धान की 1885 वैरायटी का रेट 3000 से लेकर 3710 रुपए क्विंटल तक देखने को मिले। वहीं PV 17-18 के रेट मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में 2800 से लेकर 3725 रुपए क्विंटल तक देखने को मिले। वहीं धान की 1847 वैरायटी के रेट 2500 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल तक इस हफ्ते रहे। और वहीं धान की 1401 वैरायटी के रेट मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार में 3787 रुपए क्विंटल तक रहे। तो किसान भाइयों, इस हफ्ते धान के रेट में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अगर आप भी धान को बेचने का सोच रहे हैं तो इस समय आप बेच सकते हैं। और अगर आपके पास भंडारण करने की क्षमता है तो आप अभी स्टोर करके भी रख सकते हैं। फिर आप जनवरी
जनवरी या फिर फरवरी के आखिरी तक में बेचे, क्योंकि जनवरी फरवरी के आखिरी में भी धान के रेट काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि धान को मंडी में बेचने से पहले आप किन बातों का ध्यान रखें और इस हफ्ते धान के रेट क्या रहे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।